हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है डेल्टा निर्माण की आवश्यक दशाएं एवं डेल्टा का वर्गीकरण। डेल्टा निर्माण की आवश्यक दशाओं में सबसे पहले नदी में अत्यधिक भार हो, अर्थात नदी जब अपने साथ जो मलबा बहाकर लाती है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए और उस बोझ की मात्रा में भी मुख्य रूप से सूक्ष्म कणों की अधिकता होनी आवश्यक है। डेल्टा निर्माण की दूसरी दशा नदी का मार्ग लंबा हो। नदी का मार्ग जितना लंबा होगा डेल्टा का निर्माण उतना ही अधिक होगा, और अगर नदी का मार्ग कम लंबा होगा तो डेल्टा निर्माण भी अपेक्षाकृत कम होगा। इसलिए नदी का मार्ग लंबा होना आवश्यक है। तीसरा, डेल्टा निर्माण की तीसरी आवश्यक दशा है नदी का वेग एवं ढाल दोनों मंद होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नदी के वेग में कमी हो, अर्थात वो मंद गति से बह रही हो, और उसका ढाल भी मंद हो, क्योंकि अगर वेग ज़्यादा होगा और ढाल तीव्र होगा तो नदी जो अपने साथ बहाकर मलबा लेके आती है वो ना तो उसका निक्षेप हो पाएगा, इसलिए वो सागर में तेज अधिक गति के कारण सागर की ओर या सागर में गिर जाएगा। इसलिए नदी का वेग एवं ढाल दोनों मंद होना चाहिए। डेल्टा निर्माण की चौथी आवश्यक दशा मुहाने की ओर पर्याप्त सागर तट हो। नदी जहाँ पर डेल्टा बनाती है, अर्थात नदी जब सागर तट की ओर अग्रसर होती है तो सागर तट उस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए मुहाने की ओर, क्योंकि अगर सागर तट नहीं होगा तो नदी अपने साथ जो भागकर मलबा लेके आती है उसका निक्षेपण नहीं होगा। चौथी और नदी निर्माण की पांचवी दशा सागरीय एवं ज्वारीय लहरें कम सक्रिय हों। सागर जैसे ही नदी सागर तट की ओर बढ़ती है तो वहाँ पर सागरीय लहरें अर्थात ज्वार के समय जो लहरें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वो भी कम से कम सक्रिय होनी चाहिए, क्योंकि कम सक्रियता के कारण ही नदी अपने मलबे का निक्षेप करती रहती है। इस प्रकार ये डेल्टा निर्माण की प्रमुख आवश्यक दशाएं हैं। डेल्टा का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ डेल्टा। प्रथम, आकृति के अनुसार। आकृति के अनुसार डेल्टा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, चापाकार डेल्टा। इस नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों प्राय बड़े कणों का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारों पर कम किए जाने से निर्मित डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहा जाता है। विश्व के कुछ प्रमुख चापाकार डेल्टा नील, गंगा, सिंधु, राइन, हांगो, वोल्गा, डैन्यूब, रॉन, इरावदी इत्यादि नदियों के डेल्टा चापाकार डेल्टा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, पंजाकार डेल्टा। अधिक वेग वाली नदी की मुख्य धारा के साथ साथ अनेक सहायक धाराओं द्वारा भी सागर में अधिक दूर तक सूक्ष्म कणों के जमा करते रहने से हाथ के पंजे के रूप में निर्मित डेल्टा को पंजाकार डेल्टा कहते हैं। विश्व के प्रमुख पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी का डेल्टा है। तीसरा, ज्वारनद मुखी डेल्टा। नदी द्वारा प्राय ज्वारनद एस्चुरियन मुहानों पर मलबे के निक्षेपण से निर्मित लंबा एवं सकरा डेल्टा को ज्वारनद मुखी डेल्टा कहते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वारनद मुखी डेल्टा जिसमें नर्मदा, ताप्ती, हडसन, मैकेंजी इत्यादि नदियों के डेल्टा आते हैं। रोंडित डेल्टा। सागरीय लहरों द्वारा डेल्टाई प्रदेश को काट छांट कर बहाकर ले जाने के बाद अवशेष के रूप में बचा कटा फटा
डेल्टा रुंडित डेल्टा कहलाता है। विश्व के प्रमुख रुंडित डेल्टा उत्तरी अमेरिका का रायो ग्रांडे डेल्टा है। अग्रवर्ती डेल्टा अधिक प्रबल सागरीय लहरों तथा द्वारा मुहाने पर जमा मलबे का किनारों की ओर फैला दिए जाने से निर्मित होने वाले नोकदार डेल्टा को अग्रवर्ती डेल्टा कहा जाता है। विश्व का प्रमुख अग्रवर्ती डेल्टा भूमध्य सागर तट पर टाइबर नदी का डेल्टा। इसी प्रकार विस्तार के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण। विस्तार के अनुसार डेल्टा 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रगतिशील डेल्टा जो निरंतर सागर की ओर विकसित होता रहता है। दूसरा अवरोधित डेल्टा जो सागरीय लहरों तथा धाराओं से डेल्टा के विकास में रोक से निर्मित होता है। तीसरा परिव्यक्त डेल्टा जो नदियों द्वारा पूर्ववर्ती डेल्टा को छोड़कर बनाया गया नया डेल्टा होता है।